प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आज बच्चों अपना प्रकरण है पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, पार्ट 1। इसमें हम आपको सिखाएंगे बच्चों, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? जैव प्रौद्योगिकी क्या है? आज जैव प्रौद्योगिकी का बहुत ही उपयोग हो रहा है बच्चों। इसका हर क्षेत्र में, कृषि से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में बहुत जोरों से उपयोग हो रहा है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जीवित प्राणियों पर तकनीक का इस्तेमाल करना, जीवित प्राणियों पर तकनीक का इस्तेमाल करना किसी विशेष उत्पादों या पदार्थों को विकसित करने या बनाने के लिए जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग किया जाता है। इसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं बच्चों। जीवित प्राणियों पर तकनीक का इस्तेमाल करना, किसी विशेष उत्पादों या पदार्थों को विकसित करने या बनाने के लिए जीवित प्राणियों और जीवों का उपयोग किया जाता है। इसे हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं बच्चों। इस बायोटेक्नोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी की पहचान में क्या क्या हम सीखेंगे बच्चों? इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में ऊतक, वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक, जिसको हम टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू बोलते हैं। इस पाठ में ऊतक, वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक, ऊतक संवर्धन, जिसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, कृषि पर्यटन, जिसको हम एग्रो टूरिज्म बोलते हैं, और कृषि पूरक व्यवसाय, एग्रीकल्चर बिजनेस। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी का हर जगह उपयोग होता है। इतनी सब बातें हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। आज हम पार्ट 1 में ऊतक, वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक में हम आपको ऊतक के बारे में बताएंगे, ऊतक के प्रकार में बताएंगे, और ऊतक के प्रकार में प्राणी ऊतक है, अविस्तर ऊतक है, किसे कहते हैं, अविस्तर ऊतक के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ऊतक के प्रकार में बच्चों बहुत सारे प्रकार के ऊतक हैं। अविस्तर ऊतक है, संयोजिक ऊतक है, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिक ऊतक, ये 4 प्रकार के ऊतक हैं। लेकिन पार्ट 1 वीडियो में हम केवल आपको अविस्तर ऊतक और ऊतक के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। बाकी हम दूसरे वीडियो में आपको संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तांत्रिक ऊतक, इन सब ऊतकों के बारे में आपको सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम जैसे आप जानते हैं ऊतक, टिश्यू क्या है बच्चों? अमीबा का नाम आप सुना होगा। अमीबा जैसे एक कोश की प्राणी है। इसमें सारे आवश्यक कार्य इसके कोशिका के अंगों द्वारा किया जाता है। परंतु बहुकोश की प्राणी, जो बहुकोश की सजीव होते हैं, उनके शरीर में उन कार्य अलग अलग होते हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए शरीर की कोशिकाओं का समूह जो होता है एकत्र किया जाता है। जैसे आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं बच्चों, पाठ्य पुस्तकों में अक्षर छपे होते हैं। अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, शब्द के मेल से वाक्य बनता है, और वाक्य के मेल से पाठ बनता है, और पाठ के समूह से अपनी पाठ्य पुस्तक तैयार हो जाती है।
अपनी क्या हो जाती है बच्चों, पाठ्य पुस्तक तैयार हो जाती है। जैसे अक्षर से क्या बनता है, शब्द बनता है। अक्षर से क्या बनता है, शब्द। शब्द से क्या बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। वाक्यों के समूह से पूरा पाठ तैयार हो जाता है और पाठों के समूह से अपनी पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है। तो शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं बच्चों। यहाँ पर ये अमीबा का चित्र आप देख रहा है। इसके कार्य जो होते हैं कोशिका के अंगों द्वारा किए जाते हैं। कोशिका के अंगों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन बहुकोशिकाओं के सजीवों के शरीर में हमने कहा लाखों कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए, ये आदमी का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है बच्चों, ये देखिए सेल है। सेल के बारे में हम जानते हैं। सेल से अपना टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है और इसके बाद ये मानव की रचना ऑर्गेनिज्म हो जाती है। ये देखिए बच्चे का निर्माण कैसे होता है। यहाँ सेल से शुरू होता है बच्चों, ये देखिए क्रम। इसके बाद ये बच्चे का रूप धारण कर लेता है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनते हैं सभी, और सभी आर्गन सिस्टम मिला के जैसे पाठ्य पुस्तक की रचना होती है वैसे अपने बॉडी की रचना, अपने शरीर की रचना हो जाती है। बच्चों, हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों के अंकुंचन और प्रसरण होने के कारण हम हिल-डुल सकते हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों में संवहनी ऊतक पानी व अन्न का वहन शरीर के सभी भागों तक करते हैं। कोशिकाओं की जो विशेष रचना होती है उनके कार्यों का विभाजन होने के कारण शरीर के सभी काम जो होते हैं सर्वोच्च क्षमता से किए जाते हैं। ऊतक के बच्चों प्रकार भी होते हैं। ऊतक दो प्रकार का होता है। ये देखिए सेल है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बन जाता है। इसके बाद हमारा मनुष्य का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार में बच्चों सरल ऊतक है जिसको सिंपल टिश्यू बोलते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और दूसरा जो ऊतक है जटिल ऊतक बोलते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे प्राणियों के अभ्यस्तर ऊतक व वनस्पतियों में मूल ऊतक, इनको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। प्राणियों में रक्त, प्राणियों में क्या है, रक्त, और वनस्पतियों में जल वाहिनियां व रस वाहिनियां एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कार्य करती है। ये देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू है, प्राणियों के अभ्यस्तर ऊतक और वनस्पतियों के मूल ऊतक एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्राणियों में रक्त व वनस्पतियों में जल वाहिनियां व रस वाहिनियां। तो ऊतक बच्चों दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब बच्चों वनस्पतियां और प्राणियों, इनके शरीर की रचना, इनके कार्य कैसे होते हैं। आप जैसा सभी जानते हैं हम लोग हिल डुल सकते हैं, हम लोग चल फिर सकते हैं, जैसा चित्र में दिखा रहे देखिए हम चल रहे हैं। लेकिन ये वनस्पतियां हैं, हम भी बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वनस्पतियां भी बड़ी होती हैं। हम भी सांस लेते हैं, वनस्पतियां भी सांस लेती हैं। उनको भी अन्न जल की आवश्यकता होती है, हमको भी होती है, सारी चीज समानता है। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि प्राणी और वनस्पति में एक खास अंतर यही कि हम तो चल फिर सकते, हिल डुल सकते, लेकिन वनस्पतियां एक स्थान पर बनी रहती हैं। तो वनस्पतियां स्थिर होने के कारण उनके बहुत सारे कार्य ऊतक आधार देने वाले होते हैं। वनस्पतियों में वृद्धि उनके शरीर के निश्चित भागों में होती है।
जहाँ विभाजीय ऊतक पाए जाते हैं, प्राणियों को अन्न, निवास व साथी की खोज के लिए सतत क्या करना पड़ता है, गतिविधि करनी पड़ती है, स्थानांतरण करना पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों के जो अधिकांश ऊतक है जीवित कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्राणियों में वृद्धि सारे शरीर में एक होती है तथा इनमें विभाजक, अविभाजक ऊतक जैसे भाग नहीं होते, अर्थात वनस्पतियों तथा प्राणियों में अलग अलग प्रकार के ऊतक कार्य करते हैं। अलग अलग प्रकार के ऊतक क्या करते हैं बच्चों, कार्य करते हैं। आगे हम प्राणी ऊतक के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। प्राणी ऊतक क्या है? तो वनस्पतियों और प्राणियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि चलते फिरते रहते हैं, और वनस्पतियां एक जगह स्थिर रहती है, उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम आप तो सोते जागते कुछ न कुछ सोचते रहते, कुछ न कुछ करते रहते, तो हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वनस्पतियों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक निश्चित स्थान पर टिकी रहती हैं, स्थानांतरण नहीं करती हैं। प्राणी ऊतक, एनिमल टिश्यू। अब जैसे आप जानते हैं हमारा हृदय है, हमारी रक्त वाहिनियां हैं, हमारे आंत है, ये जैसे अंग हमारे शरीर में होते हैं बच्चों, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। जो प्राणी है, प्राणी का शरीर अनेक अंगों, ये देखिए हार्ट है अपना, ये देखिए वेसल्स है, रक्त वाहिनियां हैं, ये देखिए आंत है। ये हमारे शरीर के अंदर दिन रात कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती है। तो प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं। इसमें से अगर कोई भी अंग खराब हो जाए बच्चों तो कार्य अधूरा रह जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। जैसे अपना फेफड़ा है, ये देखिए माउथ है, खाना पीना हम खाते हैं, देखिए माउथ से लेकर के शुरू होता है, ये आहार नली से होते हुए पेट में जाता है, पेट में खाना यहाँ पर मथा जाता है, इसके बाद छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में से होते हुए जो अनावश्यक चीजें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो फेफड़े, श्वसन नलिका जैसे अंग कुछ विशिष्ट मांसपेशियों के आकुंचन और प्रसरण के कारण श्वसन कार्य भी पूर्ण होता है। इन कार्यों के अनुसार ऊतक जो होता है अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। तो बच्चों ऊतक जो होते हैं, ये देखिए ये अंदर की अपने भाग हैं, बाहर के भाग हैं। बाहर के भागों पर तो अपना कंट्रोल रहता है बच्चों, लेकिन जो अंदर के भाग है वो दिन रात कार्य करते रहते, चाहे हम सोते रहते, जागते रहते, चलते फिरते रहते हैं, वो उनके कार्य में कोई भी अवरोध नहीं आता है, वो अपना कार्य जो होता है करते रहते हैं। तो जो प्राणी ऊतक है बच्चों, उसके प्रकार, इसके जो प्रकार है प्राणी ऊतक में, प्रकार हमने बताया था 4 प्रकार होते हैं बच्चों। प्राणी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से ऊतक होते हैं हम अब दिखा देते हैं। अभिस्तर ऊतक होता है, दूसरा संयोजी ऊतक होता है, तीसरा है मांसपेशी ऊतक और तांत्रिक ऊतक। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए ये स्नायु ऊतक कहते हैं इसको संयोजी ऊतक बोलते हैं, यहाँ इस भाग को। ये तंत्रिका ऊतक है और ये यहाँ पर देखिए अभिस्तर ऊतक है। ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं अपने शरीर में। बच्चों ये जो ब्लड दिख रहा है, रक्त सेल, ये भी एक प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या होता है, शरीर के सभी भाग में एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित होता रहता है, अनेक पदार्थों का वहन करता है, ऑक्सीजन, पोषक द्रव्यों का सभी मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाता है। शरीर के सभी भागों में जो निर्मित होता है अपशिष्ट पदार्थ, उसको वृक्क की ओर उत्सर्जन के लिए वहन करता है।
तो रक्त भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार ही है। रक्त भी क्या है बच्चों? संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम इस वीडियो में अभिस्तर ऊतक के बारे में और उसके प्रकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये देखिए बच्चों, पेट है, स्टोमच बोलते हैं। स्मूथ मसल्स टिश्यू बोलते हैं इसको, स्नायु ऊतक को। और इसको लूज कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, संयोजी ऊतक को। नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक को बोलते हैं। ये ब्लड है, रक्त सेल। और ये है इपिथेलियम, इसको हम बोलते हैं अभिस्तर ऊतक। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभिस्तर ऊतक माने इपिथेलियल टिश्यूज। तो शरीर में हमने इससे बताया कि रक्त भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। अब यहाँ अभिस्तर ऊतक में ये है बच्चों, अभिस्तर ऊतक है। देखिए, प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरण को, जो संरक्षक होते हैं उनको हम अभिस्तर ऊतक बोलते हैं। प्राणियों के शरीर के संरक्षण आवरण को अभिस्तर ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी व अखंड अस्तर के स्वरूप में पाई जाती हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। जैसे अपने घर में गेट लगा रहता है बच्चों ना, कोई चोर आता है, घुसना चाहता है तो पहले गेट को तोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से अपने शरीर में अगर कुछ प्रवेश होने वाला है तो सबसे पहले वह पदार्थ किसका सामना करेगा? अभिस्तर ऊतक का प्रयोग करेगा। अभिस्तर ऊतक की कोशिकाएं उनके बीच उपस्थित अन्य कोशिकाओं से तंतुमय पटल द्वारा अलग होती हैं। ये कहाँ कहाँ होती है बच्चों? त्वचा, मुंह के अंदर की रचना, रक्त वाहिनियों के स्तर, फेफड़ों के वायुकोश इत्यादि, ये सभी अभिस्तर ऊतकों से बने होते हैं। अभिस्तर ऊतक के प्रकार। अभिस्तर ऊतक के क्या है? प्रकार क्या है बच्चों? अभिस्तर ऊतक के ये सरल पट्ट की अभिस्तर होती है, अस्तरित पट्ट की अभिस्तर होती है, ग्रंथिल अभिस्तर होती है, अस्तभी अभिस्तर होती है, रोमक पट्ट की अभिस्तर होती है और घनावरोपी अभिस्तर होती है। ये 6 प्रकार की होती है। ये कितने होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं। इनके कार्य क्या क्या है? कार्यों को हम देखेंगे। तो बच्चों, नाम है सरल पट्ट की अभिस्तर। इसकी आकृति जो इस प्रकार की होती है। ये अभिस्तर ऊतक में ये सरल पट्ट की अभिस्तर कहाँ पाए जाते हैं? मुंह के आंतरिक भाग में, अन्न नलिका, रक्त वाहिनियों के फेफड़े व वायुकोश के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। सरल पट्ट की अभिस्तर। इनका स्वरूप कैसे होता है बच्चों? पतली महीन चपटी कोशिकाओं के अर्धपाट या पटल। पतली महीन चपटी कोशिकाओं के अर्धपाट या पटल कार्य क्या करते हैं? सरल पट्ट की अभिस्तर कार्य क्या करता है? निश्चित पदार्थों का वहन करती है। निश्चित पदार्थों का क्या करती है? वहन करती है। तो सरल पट्ट की अभिस्तर की आकृति क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका स्वरूप क्या है और इनका कार्य क्या है? दूसरा जो अभिस्तर ऊतक के प्रकार में है, अस्तरित पट्ट की अभिस्तर। अस्तरित पट्ट की अभिस्तर, इनकी रचना इस प्रकार से होती है। चित्र के हम देख सकते हैं। ये बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के बाह्य स्तर में। अपनी त्वचा जो है ना, स्किन है, इसके बाह्य स्तर में पाए जाते हैं। तो इनके स्वरूप क्या होते हैं? कोशिकाएं एक पर एक ऐसी अनेक सतहों में लगी होती हैं। अंगों का छीजन रोकना और सुरक्षा करना। इनका कार्य क्या है बच्चों? अंगों के छीजन की रक्षा करना इनका क्या कार्य है? अस्तरित पट्ट की अभिस्तर का। अस्तरित पट्ट की अभिस्तर का। जो तीसरी प्रकार है बच्चों, ग्रंथिल अभिस्तर।
जिसको ग्रैंडुलर बोलते हैं, एपिथेलियम। ये देखिए इनकी जो रचना होती है चित्र के अनुसार इस प्रकार से होती है। इनकी जो कहाँ पर पाए जाते हैं अपने शरीर में, त्वचा के अंदर की ओर पाए जाते हैं, त्वचा के बाहर की तरफ नहीं। अस्तरित पट्टिकी त्वचा के बाहर की तरफ पाई जाती है और ये त्वचा के अंदर की तरफ पाई जाती है। तो कोशिकाओं में स्रावक पदार्थों से भरी हुई पिटकियां होती है। स्वरूप इनका जो होता है, कोशिकाओं में स्रावक पदार्थों से भरी हुई पिटकियां होती है। इनका कार्य क्या है, पसीना, तेल, श्लेष्म या अन्य स्राव करने के लिए एक ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक जो होते काम करते हैं। अपने शरीर से जो पसीना आता है ना, ग्रंथिल अभिस्तर के कारण, किसी किसी को देखते हैं पसीना नहीं आता, किसी किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो जब ग्रंथिल अभिस्तर की कोशिकाएं जो होती थोड़ा कम रहेंगी तो नहीं आता है पसीना, और जिसके पास ज्यादा कोशिकाएं मजबूत रहती है तो उसमें पसीना ज्यादा आता है। कुछ लोगों को मीडियम में ही पसीना आता है। तो ये अभिस्तर ऊतक के प्रकार है। आगे जो चौथा प्रकार है बच्चों, अस्तंभीय अभिस्तर। ये देखिए कैसा है। अस्तंभीय अभिस्तर, इनकी रचना इस प्रकार से होती है चित्र के अनुसार। इनका जो कहाँ ये पाए जाते हैं, ये आंतों तथा अन्नमार्ग के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं। आंतों तथा अन्नमार्ग के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं। इनकी जो स्वरूप होती किस प्रकार होती, स्तंभ के आकार की एक खड़ी कोशिका, अवशोषण का कार्य करने वाले अंगों की ऊपर की सतह इन कोशिकाओं की तह होती है। और इनके कार्य क्या है, पाचक रस का स्राव, पोषक द्रव्यों का अवशोषण। ये स्तंभीय अभिस्तर ऊतक जो होते हैं पाचक रस का स्राव करते हैं और पोषक द्रव्यों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जो अगली अभिस्तर ऊतक के प्रकार है वो है रोमक पट्टकी अभिस्तर। रोमक पट्टकी अभिस्तर, इसकी रचना आकृति इस प्रकार से होती है बच्चों। और कहां पर पाए जाते हैं, श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। श्वसन मार्ग के क्या करते हैं, आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। इनकी जो स्वरूप होती है, कोशिकाओं में बाल जैसी रचना पाई जाती है। कोशिकाओं में क्या होती है बच्चों, बाल जैसी रचना पाई जाती है। इनका कार्य क्या है, श्लेष्मा और हवा आगे ढकेल कर श्वसन मार्ग को क्या करती, साफ करती है। रोमक पट्टकी अभिस्तर, श्लेष्मा और हवा आगे ढकेल कर श्वसन मार्ग को क्या करती है, साफ करती है। लास्ट जो अभिस्तर ऊतक के प्रकार है, घनाभ रूपी अभिस्तर। घनाभ रूपी अभिस्तर, इसकी रचना घन के आकार की जैसी होती है। ये वृक्क नलिका, लार ग्रंथ की नलिका, वृक्क नलिका और लार ग्रंथ की नलिका में होती है। ठोसाकृत कोशिकाएं होती हैं। इसका जो स्वरूप होता है वो ठोसाकृत कोशिकाओं की तरह होता है। इनके कार्य है लाभदायक पदार्थ को मूत्र विसर्जन के पहले अवशोषित करना और लार का स्रावित होना। ये है घनाभ रूपी अभिस्तर के प्रकार। तो बच्चों, हम लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू क्या है, हमने कहा जैसे अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से पाठ की रचना होती है और पाठ से पाठ्य पुस्तक की रचना हो जाती है। इसी आधार पर अपना शरीर भी सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम पूरा तैयार हो जाता है और इसके बाद ऑर्गेनिज अपना शरीर तैयार हो जाता है। ऊतक के भी प्रकार है, हमने सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आपको बताया। ये भी चर्चा किया कि वनस्पतियों और प्राणियों में शरीर रचना कार्य, शरीर रचना जो हम करते हैं वो वनस्पतियां भी करते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम ज़्यादा खाते पीते हैं, तो
वनस्पतियों की अपेक्षा, क्योंकि वो स्थानांतरण नहीं करती हैं। हम लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं, तो हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणी ऊतक, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हमने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं: अविस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक व तंत्रिक ऊतक। अभी 4 प्रकार के ऊतकों में हमने अभिस्तर ऊतक के बारे में आपको बताया। अभिस्तर ऊतक क्या है? प्राणियों के शरीर के संरक्षक जो आवरण होते हैं बच्चों, उसको ही अभिस्तर ऊतक कहते हैं। और अभिस्तर ऊतक में हमने 6 प्रकार इसके बताया। अभिस्तर ऊतक के 6 प्रकार कौन कौन से? सरल पट्टिकीय अभिस्तर, अस्तरित पट्टिकीय अभिस्तर, ग्रंथिल अभिस्तर, स्तंभीय अभिस्तर, रोमक पट्टिकीय अभिस्तर और घनाभ्रूधि अभिस्तर। अब दूसरे वीडियो में बच्चों हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? हम संयोजी ऊतक के प्रकार, उसमें हम मांसपेशी ऊतक के भी प्रकार हैं, तंत्रिकीय ऊतक, और वनस्पति ऊतक में हम विभाज्य ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, इस सब के बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। हमें विश्वास है जो हम लोगों ने सीखा वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और उससे संबंधित जो स्वयं अध्ययन की पुस्तिकाएं हैं उसको आप भरेंगे, आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।